हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल करियर सलाह में। और आज हम बात करेंगे पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो वैकेंसीज़ निकली हैं उसके बारे में। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने हाल ही में सीनियर मैनेजर, आईटी ऑफिसर, क्लरिकल कम डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसीज़ निकाली हैं। बहुत दिनों बाद इतनी ज़्यादा वैकेंसी पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने निकाली है। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं डिटेल में किस तरह से हमें इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करना है, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और उसका जो सिलेबस है वो क्या है। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी वैकेंसीज़ के ऊपर और उसमें मैं डिटेल में आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो वैकेंसीज़ हैं इसकी लास्ट डेट है 4 जून। तो आप 4 जून से पहले अप्लाई कर दीजिए। वेबसाइट जहाँ पे ये लिंक अवेलेबल है अप्लाई करने का, उसका एड्रेस है www.pscb.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर मैनेजर की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। सीनियर मैनेजर की जो वैकेंसी निकली है इसमें 40 सीट्स हैं। इसमें मांगा है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ग्रेजुएशन विथ 55% मार्क्स। अगर किसी के ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स भी हैं और CIB के दोनों पार्ट्स क्लियर किए हैं तब भी वो अप्लाई कर सकता है। इसमें पंजाबी लैंग्वेज का एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। अगर आपने पंजाबी लैंग्वेज को नहीं पास किया है तो आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझिए। अगर आपने पंजाबी लैंग्वेज को नहीं पढ़ा है, नहीं क्लियर किया है 10th लेवल पे, तो आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा सीनियर मैनेजर वैकेंसी में। इसमें आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी बैंकिंग में वर्किंग हैं, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नाबार्ड और RBI के भी ऑफिसर अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो। दूसरी जो वैकेंसी है वो है मैनेजर की। मैनेजर में की जो वैकेंसी है उसमें 60 पोजीशंस हैं, 60, और इसमें मांगा है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स /CA किया हो पर्सन ने, या ग्रेजुएशन विथ 55% मार्क्स। अगर ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स नहीं है, 50% मार्क्स भी हैं और उसने CIB के पर्टिकुलर दोनों पार्ट्स क्लियर कर लिए हैं तब भी वो अप्लाई कर सकता है। बट इसमें पंजाबी मस्ट है 10th लेवल की। उसी के साथ आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, IT ऑफिसर जिसको हम कहते हैं। इसमें 7 सीट्स हैं। इसमें क्या है कि 50% मार्क्स चाहिए MCA या MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर 55% मार्क्स चाहिए BE BTech में, तो भी पर्सन अप्लाई कर सकता है। इसमें 10th लेवल पे आपको पंजाबी चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जो वैकेंसी है क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें 739 सीट्स हैं। इसमें ग्रेजुएशन किया हो 2nd डिवीज़न में या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आपका 6 मंथ का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से, और पंजाबी लैंग्वेज आपने 10th लेवल पे की हो। इसके बाद जो लास्ट वैकेंसी है वो है स्टेनोटाइपिस्ट की। इसमें ग्रेजुएशन 2nd डिवीज़न पे किया हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, और 6 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, और आपकी जो पंजाबी और इंग्लिश की जो शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट की हो, और ट्रांसक्रिप्शन 20 वर्ड पर मिनट का हो, और 10th में आपने पंजाबी लैंग्वेज की हो। दूसरा, इसमें जो एज है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो एज है वो 18 साल से 37 ईयर्स के बीच में जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। 18 से 37 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज जो डिफरेंट एज है, जो अपर लिमिट है, उसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। जो इसमें पे स्केल है डिफरेंट पोस्ट पे, वो भी मैंने अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया है। आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं, और डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसका भी लिंक आपको दे दिया है। इस एडवर्टाइजमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिलेबस क्लियर कट डिफाइन है।
सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें सारा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें बैंकिंग के 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 मार्क्स के, रीजनिंग के 10 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स के और इंग्लिश के 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। इसका सिलेबस बहुत ही क्रिस्प वे में मेंशन किया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में, आप उसको रेफ़र करिए, आप वही टॉपिक को पढ़िए अच्छे से। जो मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 मार्क्स, रीजनिंग 15 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग 35 मार्क्स, पंजाबी 10 मार्क्स और इंग्लिश के 15 मार्क्स के टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। एडवर्टाइजमेंट को रेफ़र करके देख सकते हैं। उसके बाद जो पोस्ट आती है वो है आईटी ऑफिसर की। इसमें जो सिलेबस है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के 45 मार्क्स के क्वेश्चन है, रीजनिंग एबिलिटी के 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग के 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, पंजाबी के 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, इंग्लिश के 10 मार्क्स के क्वेश्चन है और टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन है और सभी पेपर ये ऑब्जेक्टिव है। आईटी ऑफिसर का भी सिलेबस क्लियरली मेंशन है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड स्टेनोटाइपिस्ट। इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस के 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, रीजनिंग एबिलिटी के 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 25 मार्क्स के क्वेश्चन है, पंजाबी के 15 मार्क्स के क्वेश्चन है और इंग्लिश के 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि टोटल होते हैं 100 मार्क्स। इसका भी सिलेबस क्लियरली मेंशन है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। और जो स्टेनो में है उनका टाइपिंग का टेस्ट अलग से भी लिया जाएगा, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट।